कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की। जो बायोकेमिस्ट्री हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो उसमें यूनिट वाइज है, उसमें चैप्टर वाइज है, बस फर्क इतना है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3, अगर आपको याद होगा, जिसमें दो पार्ट है यूनिट 3 में। एक है लिपिड मेटाबॉलिज्म, दूसरा है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बाकी कीटोन बॉडी सिंथेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस और कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यूरिया साइकिल कैसे चलती है, यानी ऑर्निथी साइकिल जिससे यूरिन बनता है, और उसके बाद कुछ अमीनो एसिड्स के शॉर्ट नोट्स, जैसे सारे अमीनो एसिड बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें लिखना है, कैसे क्या बनता है, वो एग्जाम में उतना पूछेगा नहीं। लेकिन इस चैप्टर से अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, उसका मेटाबॉलिज्म और यूरिया साइकिल, ये 3 टॉपिक एग्जाम में काफी आते हैं इस पार्ट से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज द अमीनो एसिड। ठीक है फ्रेंड, कि व्हाट इज द अमीनो एसिड, किसे कहते हैं अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड क्या है, हमारे बॉडी के एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। और हमें पता है कि हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है, जितने भी ड्रग रिसेप्टर्स हैं, जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स है, जितने बाइंडिंग साइट है, वहां प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। और प्रोटीन बॉडी में तभी बनेगा जब हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनेंगे। तो अमीनो एसिड्स आर द एसेंशियल मटेरियल्स व्हिच इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन के लिए क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अगर इसके बिना प्रोटीन का बनना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बेसिस की बात करें तो इसमें एक कॉमन चीज है, इसमें एक कार्बन की चेन होती है, ठीक है। अमीनो एसिड के कॉमन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें एक कार्बन की चेन होती है, और कार्बन की चेन के एक एंड में अमीन ग्रुप लगा होता है, और दूसरे एंड में अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। एक हम बोलते हैं अमीन ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कॉमन सी चीज है कि उसमें कार्बन की चेन होगी, चाहे एक ही कार्बन की चेन हो, चाहे वो ब्रांच्ड हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलोफेटिक, कुछ भी हो, कार्बन की चेन होगी। कार्बन की चेन के साथ एक तरफ अमीन ग्रुप होगा कैटायनिक, और दूसरी तरफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एनायनिक। दिस इज कॉल्ड कैटायनिक हेड। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कैटायनिक हेड एंड दिस इज कॉल्ड एनायनिक हेड। ठीक है, यानी किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में दो चीजें बहुत कार्बन है, और बीच वाला होता है कार्बन चेन, यानी बीच वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कार्बन चेन। यानी 3 चीज का होना आपको मिलेगा ही मिलेगा, कार्बन चेन मिलेगी, कैटायनिक हेड मिलेगा और एनायनिक हेड मिलेगा। ठीक है, जो कैटायनिक हेड है क्यों है, वो अमीन ग्रुप है, एनायनिक हेड जो है वो आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। अच्छा, ऐसे कोई मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन भी हो और एनायन भी हो। दरअसल अक्सर में क्या होता है कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा, या तो कैटायनिक होगा या तो एनायनिक होगा, लेकिन इन दैट केस जब कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिल जाए जिसमें दोनों हो, तो इस स्टेज को बोलते हैं ज्विटर आयन स्टेज। ठीक है, ज्विटर समझते हैं ना, ज्विटर मतलब जुट्टा है कि डबल, चलिए इसको बोलते हैं ज्विटर आयन स्टेज। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द ज्विटर आयन स्टेज बिकॉज दे कंटेन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हेड इन द सेम कंपाउंड। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे इनको बाद में कि कैसे क्या बनते हैं, ठीक है, क्या होते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया अमीनो एसिड। ठीक है, उसके क्या होते हैं, ज्विटर आयन होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं कि अमीनो एसिड जो होते हैं कुछ, अगर ये देखिए, अगर इस जिसमें ये इसका प्रभाव ज्यादा है, इसका प्रभाव कम है, तो वो बेसिक नेचर का होगा। जिसमें इसका प्रभाव कम है, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो एसिडिक नेचर का होगा। जिसमें दोनों का प्रभाव इक्वल होगा, वो न्यूट्रल नेचर का होगा, है ना। उसी बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। कार्बन की चेन अगर सीधी है तो एलिफेटिक होगी, कार्बन की चेन में अगर एरोमेटिक रिंग लगा है तो एरोमेटिक होगा। ठीक है, और अगर इसमें कुछ और हेटेरोएटम लगे हैं सल्फर जैसे, तो उसमें कुछ अलग होगा। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लेकिन ये कैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं इसको समझिए। जैसे मैंने कहा कि ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है फ्रेंड, अमीनो एसिड्स हैं, और ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद इसमें से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, यानी वाटर बाहर निकलता है, तो सारे अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो बॉन्ड है इस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ढेर सारे अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पॉली मतलब मोर देन वन, पेप्टाइड बॉन्ड आपको समझ में आया। तो ये था आपका अमीनो एसिड और ये है प्रोटीन। फर्क क्या है दोनों में, देखिए अमीनो एसिड्स क्या थे, ये अलग अलग थे,
और जब ये सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना दिए तो इनको हम बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, जैसे इस तरह समझिए कि कोई मोतियां हैं, कई ढेर सारी मोती है, तो उसको हम अलग अलग मोतियां कहेंगे। हम क्या कहेंगे? मोती है, मोतियां हैं। लेकिन अगर उन मोतियों को हम एक धागे से पिरो दे तो हम कहेंगे ये माला है। फिर आप नहीं कहोगे ये मोती है, आप कहोगे ये माला है। उसी तरह से जब हम सारे अमीनो एसिड्स को एक धागे से, उस धागे का नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा हम पिरो देते हैं तो अमीनो एसिड क्या बन जाता है? प्रोटीन। अब हमको ये समझना है कि कैसे ये इसका नेचर होता है। देखिए कैसे, अगर हम आपको बात करें, दो हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं प्रोटीन का, ठीक है। एक हो गया COO माइनस, कार्बन की चेन, और दिस इज NH2। एक अमीनो एसिड ये हो गया फ्रेंड, इसको समझिए, एक अमीनो एसिड ये हो गया, और दूसरा अमीनो एसिड क्या ले रहे हैं? OO माइनस C और NH2। देखिए ये एक दो अमीनो एसिड है, ये कोई अलग अमीनो एसिड है और ये कोई अलग अमीनो एसिड है। अब इस अमीनो एसिड में एक का देखो ये कैटायनिक हेड है और ये दूसरे वाले का एनायनिक हेड। अगर हम इसके कैटायनिक हेड और इसके एनायनिक हेड को आपस में मिला दें और यहां से H2O को बाहर निकाल दें, देखिए फ्रेंड यहां से क्या हो रहा है? H2O को बाहर निकाल रहे हैं। इसको हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, ये CO है। तो यहां से H2 और यहां से O को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? देखिए COO माइनस, यहां बचेगा NH, यहां से क्या बचेगा? NH। हाँ, NH2 से एक H निकला है, हाँ यहाँ पे तो NH3, यहाँ NH2 था, तो यहाँ पे क्या बचेगा? NH, एंड दिस इज CO, दिस इज NH2। ये जो बन रहा है NaCO या फिर NCO है, दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज। इसी को एमाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में ये OH ग्रुप होता है, तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो H2O निकलेगा, तो इसमें एक H रह जाएगा NH, और यहाँ पे CO। तो ये जो अब आपका एमाइड लिंकेज बच रहा है, दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज, और इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। यानी हम ये कह सके कि जो सारे स्ट्रक्चर हमको धागे की तरह दिख रहे हैं, इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, एमाइड लिंकेज, ठीक है। तो ढेर सारे एमाइड लिंकेज से मिल करके, ढेर सारे एमाइड लिंकेज से मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नोट्स वेबसाइट पर अवेलेबल है kclpharmacy.com पे, वहां पे ये चीजें आपको सब मिल जाएगा नोट्स में। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इस चीज को समझिए ये है एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। दूसरी बात करेंगे फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करेंगे कि अमीनो एसिड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक उसमें कार्बन की चेन है, दूसरा उसमें कैटायनिक हेड है, और तीसरा उसमें एनायनिक हेड है। उन्हीं के बेसिस पे अलग अलग नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगली हेडिंग हमारा है क्लासिफिकेशन। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन जब भी पूछेगा तो आपको सारे प्रकार का लिखना है और एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल को कुछ लूंगा, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। वैसे पहले मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नीड मतलब आवश्यकता। नीड के बेसिस पे या आवश्यकता के बेसिस पे अगर हम कहें कि इस अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो ये इसके बेसिस पे अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल। हिंदी में कहा जाए तो आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे दो दोस्त हैं, ठीक है, कोई दोस्त है दो, मैंने मान लिया कि A और B, ठीक है। A ने जो है अपने यहाँ खेती की गेहूं की, और B ने अपने यहाँ खेती की चावल की। दोनों के यहाँ अलग अलग होता है खेती, उसके यहाँ गेहूं की, उसके यहाँ चावल की। और दोनों को जब भी खाना खाना है तो चावल और आटा साथ में खाना। तो जो A है, क्योंकि उसके यहाँ गेहूं खेती हो रही है, तो उसको गेहूं की नीड तो है ही नहीं, उसको क्या चाहिए कि कहीं से उसको चावल मिल जाए। तो वो B के पास जाएगा और चावल मांग ले आएगा। जो B है उसके साथ क्या है कि वो चावल की खेती करता है, उसको चावल जरूरत है नहीं, उसके पास ऑलरेडी पहले से है, उसे क्या चाहिए? गेहूं। वो बाहर से क्या मांग के लाएगा? गेहूं। यानी A के लिए चावल की नीड है, इसेंशियल है, और B के लिए गेहूं इसेंशियल है, उसके गेहूं की नीड है। यानी सीधी भाषा में हम कहें तो जो हमारे पास होता है वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल है, क्योंकि वो मेरे पास है, पहले से ही है। जो हमारे पास एक्चुअल में नहीं है वो हमारे लिए इसेंशियल है, हमको वही चाहिए। और जीवन में यही है, मनुष्य भटक रहा है, दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्चुअल में जो है वो उससे खुश नहीं है। उसे वो चीजें चाहिए होती हैं जो उसके पास नहीं होती हैं, वो उसके लिए परेशान रहता है, और वो ये भूल जाता है कि उसके पास क्या है, और उसमें भी खुशी हो सकता था।
बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जो उसके पास है, वो दुनिया में बहुत से लोगों के पास नहीं है। दुनिया के बहुत से लोग केवल उतना ही पाना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास इतना है वो उतने में खुशी नहीं, उसे और चाहिए। तो दुनिया में दुख का कारण यही है। फिलहाल ये मैं अध्यात्म क्लासेस नहीं चला रहा हूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उस पर लौट के आता हूँ। तो इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ अमीनो एसिड खुद ब खुद बनते हैं, यानी नेचर उसको बनाता है, ईश्वर उसको बनाता है, अल्लाह उसको बनाता है, यानी वो खुद ब खुद बनता है। हमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ना हमको उसके लिए कोई डाइट खानी है, ना कुछ भोजन खाना है, ना फल खाना है, ना दूध पीना है। अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो नहीं बनते हैं खुद, इसके लिए हमें किस पे डिपेंड है? भोजन पे। हम फल फूल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, दूध पिएंगे, नॉनवेज खाएंगे, बहुत चीजें के लिए हमको डिपेंड करना है फूड पे। तो अब उसी बेसिस पे इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं फ्रेंड? ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं और उसको हम कहां से लेते हैं? फूड से, यानी अपने भोजन से। They are called essential amino acid. Essential means क्या है? Essential amino acids are those amino acids which are not synthesized in our body and we require and we fulfill their requirement from our diet and food. ठीक है, हम इससे प्राप्त करते हैं, इसे कहते हैं इसेंशियल। इसका एग्जांपल है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, ये सब इसके एग्जांपल है। अच्छा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के एग्जांपल आपको याद करने होंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत बेहतरीन सी ट्रिक मैंने बनाई है। वो ट्रिक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, उस लिंक से आप इसको ले लीजिएगा और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कैसे इसको याद करना है। दूसरा है नॉन एसेंशियल, अब इसका उल्टा हो गया, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, इसको हमको फूड से लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में इसकी जरूरत नहीं है, बॉडी में जरूरत है, लेकिन हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और वही है कि भाई एक को गेहूं तो खाना है ही है, लेकिन उसको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी घर में खेती है। तो नॉन एसेंशियल क्या होता है कि इसका मतलब ये बस समझना कि जरूरी नहीं, शरीर के लिए जरूरी है लेकिन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स व्हिच आर इटसेल्फ सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड देयर इज नो नीड टू टेक फ्रॉम डाइट्स या फूड, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि नॉन एसेंशियल एग्जांपल है थ्रियोनिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, अर्जिनिन हो गया। तो ये सब ऑलरेडी आप एग्जांपल में दिया हूं, उसमें से आप एग्जांपल लिंक से जाके क्लिक करिए और ट्रिक के साथ लिखिए कॉपी में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। दूसरा हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो दूसरी तरफ क्या है? अमीन ग्रुप है और बीच में कार्बन की चेन। तो ये जो कार्बन की चेन है, ये चेन डिसाइड करता है, क्योंकि ये दो चीज तो कॉमन है, हर अमीनो एसिड में ये दो चीज का होना कॉमन है, लेकिन कॉमन क्या नहीं है? बीच वाला। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाला कार्बन चेन है वो सीधा क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, यानी ब्रांच भी हो सकता है, नॉन ब्रांच भी हो सकता है, लिनियर भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? एक कार्बन की ओपन चेन होगी, वो एलिफैटिक होगा। दिस इज कॉल्ड एलिफैटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि एलिफैटिक अमीनो एसिड हम क्या ले सकते हैं? कुछ एग्जांपल आपके सामने मिलेंगे अभी जब आपको बताऊंगा। तो जैसे कि एस्पार्टेट है ना, वो है, बाकी मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जांपल नोट्स में ऑलरेडी है, आपको डेफिनेशन मालूम चल गया, आप वहां से इसको लिख सकते हैं, नोट जरूर देख लेना एक बार। दूसरा होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, क्योंकि एग्जांपल पे ही नंबर मिलेगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो बीच वाला कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन से अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप जुड़ जाए, बेंजीन ग्रुप लग जाए, या इसमें कोई हमने कह रहा कि हमने माना कि इसमें बेंजीन ग्रुप लग गया, एक या दो कुछ भी, तो वो जो होते हैं अमीनो एसिड जो होते हैं, ऐसे वाले जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। जैसे ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, ये सब अमीनो एसिड जो है वो कैसे? इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, तो ऐसे कंपाउंड बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। तीसरा ये है कि वो है तो एलिफैटिक, लेकिन उसमें कोई हेटेरो एटम आ गया, इसे कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मतलब बीच में जो कार्बन की चेन है उसमें क्या लग गया है? सल्फर, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होते हैं, जैसे थ्रियोनिन होता है, ठीक है, अर्जिनिन होता है, तो ये सब अमीनो एसिड जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग। तो ये दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम तीसरी बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर मतलब कि उसकी प्रकृति कैसी है। तीसरा क्लासिफिकेशन ध्यान में रखिएगा,
मैंने ऑलरेडी बताया था कि दोनों ग्रुप होते हैं प्लस और माइनस, और जब प्लस माइनस मिल गया तो वो कैंसिल, जीरो। अगर एनायनिक और कैटायनिक दोनों का रेशियो इक्वल है, यानी दोनों का प्रभाव बराबर है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर कैटायनिक ज्यादा है, एनायनिक कम है, तो वो बेसिक हो जाएगा, और ये ज्यादा है, ये कम है, तो एसिडिक हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेस नेचर के बेसिस पे भी अमीनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें, जो जिसका नेचर क्या है, एसिडिक है, जिनका पीएच का मान 7 से कम है, ठीक है। Those amino acids which are acidic in nature and have pH value less than 7, they are called acidic amino acid. Example है इसका aspartate, glutamate, ठीक है ना, ये सब aspartic acid, glutamic acid, ये सारे क्या है, acidic। दूसरे हम बात करें बेसिक की, तो बेसिक हम क्या कह सकते हैं कि those amino acids which have pH value more than 7, ठीक है, जिसमें इसका प्रभाव ज्यादा है, कैटायनिक ज्यादा है, तो इसका एग्जांपल है आर्जिनिन, लाइसिन, है ना। एग्जांपल जरूर नोट्स में देख लेना, ढेर सारे एग्जांपल वहां दिए, मैं आपको लिमिटेड बता रहा हूं, ठीक है। और तीसरी बात करें न्यूट्रल की, न्यूट्रल की मतलब जिसमें कैटायन और एनायन हेड तीनों का बराबर रोल हो, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव दोज अमीनो एसिड्स व्हिच हैव द पीएच वैल्यू ऑफ 7 पीएच वैल्यू है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दे आर न्यूट्रल, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इसका एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टेट जो भी होता है। तो ये सब क्या है, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमको ये हमने अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे प्रोटीन बनाता है, कैसे यूरिया शरीर से बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूँ ये मैंने बहुत पहले शूट किया था, जब मैं अपने इलाहाबाद में पढ़ाता था, और उस समय यूट्यूब चैनल चलाने का कोई भी मेरा प्रयास नहीं था। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था कोचिंग में, वो बच्चे ही वीडियो अपने मोबाइल से शूट किया करते थे, और धीरे धीरे वहीं से यूट्यूब चैनल का स्टार्ट हुआ। कोई इच्छा नहीं थी मेरी यूट्यूब चैनल चलाने की। तो ये वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर, ये उसी समय का है। उसमें थोड़ी सी शोर ज्यादा है, थोड़ा सा वीडियो प्रॉपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी से उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है यूरिया साइकिल, वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेंगे। और फिर लास्ट में कुछ अमीनो एसिड्स के नोट्स लिखने हैं बायोसिंथेसिस, उसको आप खुद से लिख लीजिएगा, लेकिन वो एग्जाम में आते नहीं है। एग्जाम के लिए जो मैंने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, यही आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए काफी होगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।